Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Scale 2 officer in a public sector bank. So guys, अगर आप इस बार के SBI PO, IBPS PO या किसी भी और बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है। गाइस, हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। आपको ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। भाई, इस सीरीज में हम प्रीलिम से रिलेटेड हर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। भाई, चाहे वो टॉपिक आपका इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे क्वांट का हो, मतलब तीनों ही सेक्शन का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। भाई, आज है इसका पार्ट 18, मतलब 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने बहुत सारे टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत सारे टाइप के क्वांट के क्वेश्चन देखे हैं। और इसी के साथ अगर एक और गुड न्यूज की बात करूं तो भाई आपके लिए ये गुड न्यूज है कि इस क्लास के हर पार्ट को हम डायरेक्टली अपने द अल्फा बैंकर के यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करने वाले हैं। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सीरीज में जितनी भी क्लासेस होंगी वो हर क्लास आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दैट मीन्स कि आपको जब भी पढ़ने का मन करे आप डायरेक्टली द अल्फा बैंकर चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, चैंपियन सीरीज के प्लेलिस्ट पे जाइए और सारी क्लासेस को लाइन से देखिए, जिससे आई एम प्रिटी श्योर, आई एम डैम श्योर आपकी प्रिपरेशन डबल फोल्ड या ट्रिपल फोल्ड तक अच्छी हो सकती है। बिकॉज हम इसमें एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आज की क्लास की बात करें तो आज है हमारी क्लास नंबर 18 और आज हम देखने वाले हैं अपना रीजनिंग सेक्शन का पजल्स। टोटल देखेंगे 2 पजल्स और दोनों ही रहेंगे आपके मेंस लेवल के पजल्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल आ सकता है तो आज की क्लास उस चीज को ध्यान में रखते हुए है कि अगर आपका प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, पजल्स थोड़े मुश्किल आए, तो इस टाइप के पजल्स ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज डायरेक्टली आगे चलते हैं और आज के पजल्स देखते हैं। तो भाई ये रहा आज का हमारा सेट नंबर 1। भाई जहां मैं यहां स्क्रीन पे सॉल्व करूंगा, आप लोगों को भी साथ साथ पेन और पेपर लेके बैठना है। भाई ये वाला सेट बहुत ही अच्छा सेट है, ब्यूटीफुल सेट है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस सेट के बाद आपको काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। भाई थोड़ा सा अलग तरीके का दिमाग चलने वाला है इस वाले पजल में, तो पेपर और पेन लेके जरूर बैठना। ठीक है भाई, चलो साथ साथ में रीड करते हैं। 8 persons MNOPQRSNT attend the seminar in 8 different months: January, March, April, June, May, July, September and November in the same year। भाई टोटल 8 लोग हैं MNOPQRSNT, वो 8 अलग अलग महीनों में एक सेमिनार अटेंड करते हैं और वो महीने हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर इन द सेम ईयर। आगे पढ़ो। Person's name start with consecutive letters does not attend the seminar consecutively। भाई जिन पर्सन्स का नाम कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स से है वो साथ साथ में नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, M डज नॉट अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर N। भाई अगर कहीं पे भी M बैठा है तो M के जस्ट पहले और जस्ट बाद में N नहीं बैठेगा, बिकॉज M और N कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है और कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स साथ साथ में नहीं बैठने वाले। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, आगे चलते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बढ़िया सी और क्वेश्चन आगे का रीड करते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो पहले ही अपना टेबल तैयार कर लेते हैं। भाई टेबल तैयार करने का मतलब ऐसा करके हम टेबल बना लेते हैं जिसमें 8 महीने लिखे होंगे, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। तो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं और यहां पे मैं खुद को स्क्रीन से हटा लेता हूं जिससे एक और पॉसिबिलिटी ज्यादा आ सकेगी। तो भाई चलो पजल को साथ साथ में रीड करते हैं और साथ साथ में ही इंप्लीमेंट भी करते चलते हैं। 3 persons attend the seminar between M and the one who likes black। भाई यहां तक बोला कि 3 लोग बैठते हैं M के बीच में और जिस पर्सन को ब्लैक पसंद है उस पर्सन के बीच में। ओके। P attends the seminar immediately after the one who likes black। मतलब अगर ये वाला पर्सन एक कोई ब्लैक है तो उसके जस्ट नेक्स्ट पर्सन कौन बैठता है, वो बैठता है P। अभी तक यहां ऐसा बोला गया, P attends the seminar immediately after the one who likes black। आगे पढ़ो। M attends the seminar before the one who likes black। भाई M को ब्लैक से पहले सेमिनार अटेंड करना है और M और ब्लैक के बीच में हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। 3 persons attend the seminar between M and the one who like black। तो भाई ब्लैक और पर्सन M के बीच में 3 लोग बैठेंगे और यहाँ ये बोला है कि M सेमिनार पहले अटेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि भाई M यहाँ कहीं बैठेगा और M के और ब्लैक के बीच में 3 लोग बैठेंगे। मतलब M ये हो गया तो 1 2 3 3 लोग इनके बीच में हो गए, फिर आया ब्लैक और ब्लैक का नेक्स्ट पर्सन हो गया यहाँ पे P। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इतना जो हमें मिल गया है ये वाला अरेंजमेंट,
इसको इन सारे पॉसिबिलिटीज में डाल के देख लेते हैं। भाई पॉसिबिलिटी 1 क्या हो सकती है? भाई पॉसिबिलिटी 1 हो सकती है कि एम जनवरी में सेमिनार अटेंड करे। भाई एम अगर जनवरी में सेमिनार अटेंड करेगा तो 1 2 3, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक वाला पर्सन मई में आएगा और ब्लैक का नेक्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है? भाई पॉसिबिलिटी नंबर 2 हो सकती है कि भाई एम जनवरी में सेमिनार अटेंड ना करते हुए मार्च में सेमिनार अटेंड करे। तब ब्लैक कहां आएगा? तब भाई 1 2 3 के गैप के बाद ब्लैक आ जाएगा यहां जुलाई पर। फाइन। और ब्लैक जहां आया उसका नेक्स्ट पर्सन कौन होगा? भाई हमको पहले से पता है, वो पी होगा। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अब और क्या हो सकती है कि भाई एम अप्रैल में आ जाए। भाई एम अगर अप्रैल में आ गए तो ब्लैक कहां आएगा? 1 2 3, 3 लोगों का गैप, तो ब्लैक आ गया मेरा सितंबर में। और जैसे ही ब्लैक मेरा सितंबर में आया, नवंबर में मुझे पता है कौन सा पर्सन आएगा, वो आएगा पी, बिकॉज ब्लैक का नेक्स्ट पर्सन पी है। ठीक है भाई, यहां पे हमारा एक अभी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट या एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी भी बची है, बिकॉज अभी कोई भी पॉसिबिलिटी अगर बची या सब पॉसिबिलिटीज बनी, मतलब पॉसिबिलिटी के अंदर कोई पॉसिबिलिटी बनी, तब हम ये फाइनल अरेंजमेंट को यूज करेंगे। फाइन, आगे रीड करो। 2 persons attend the seminar between P and the one who likes yellow। P और येलो के बीच में 2 लोग बैठते हैं। भाई P बैठा है इस वाले अरेंजमेंट में जुलाई में, 2 लोग बैठते हैं, तो क्या P के राइट में 2 लोग बैठ सकते हैं? भाई 1 2, टोटल 2 लोग हैं, पर 2 लोगों का गैप होने का मतलब क्या है? ये 1 ये 2, येलो को यहां आना पड़ेगा, बट यहां तो हमारे पास जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे येलो P के लेफ्ट में बैठेगा। कैसे बैठेगा? 1 पर्सन का गैप, 2 पर्सन का गैप, तो यहां आ जाएगा, ये वाली जो जगह आएगी ये आ जाएगी मेरी येलो। ठीक है, तो भाई अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। भाई इसमें भी इसके राइट में जगह नहीं है, यहां भी इसके लेफ्ट में जगह बनानी पड़ेगी। ये है 1 ये है 2, 2 लोगों का गैप, मतलब येलो कहां आएगा? वो आ जाएगा जून में। और तीसरी पॉसिबिलिटी देखो भाई, तीसरी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही इजी है, यहां तो बस जगह ही आपके इसके लेफ्ट में बची है, तो 1 2, मतलब यहां पे येलो आ जाएगा आपका मई में। ठीक है, मतलब यहां तक जितना जितना क्वेश्चन ने बोला, जितना जितना पजल ने बोला, हमने हर चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। आगे रीड करो। आर अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स व्हाइट। भाई आर इमीडिएटली बिफोर अटेंड करता है सेमिनार फ्रॉम व्हाइट, मतलब आर अगर कहीं पे भी आएगा उससे जस्ट बाद में कौन सा आएगा? उसके जस्ट बाद में आएगा ये व्हाइट कलर जो भी पसंद करता है वो। भाई आर इमीडिएटली पहले आएगा व्हाइट से। ठीक है, मतलब पहले आर आएगा और उसका जस्ट नेक्स्ट वाला पर्सन होगा व्हाइट। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने अपने एक बॉक्स में डाल लिया, इसको हमें कहीं ना कहीं बाद में यूज करना पड़ेगा। आगे पढ़ो। 2 persons attend the seminar between R and Q। R और Q के बीच में 2 लोग बैठते हैं। भाई ऐसी जब भी हमें चीज दी होती है तो हम क्या करते हैं? R लिखते हैं और स्लैश करके Q लिखते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस जगह पे कौन आएगा। 2 लोग लिखे हैं तो भाई 2 लोगों के गैप के बाद क्या करोगे? यहां लिखोगे Q/R, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता कि Q पहले जाता है कि R पहले जाता है, बस हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में 2 लोगों का गैप है, 1 और 2, ये 2 लोगों का हमने गैप कर दिया। एक और हमें चीज गिवन है कि आर का जस्ट नेक्स्ट वाला पर्सन कौन होगा? वो होगा व्हाइट कलर, जिसको ये पसंद है वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स ब्राउन अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर क्यू। इसका क्या मतलब है? इसको भाई आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस भी पर्सन को ब्राउन कलर पसंद है वो क्यू से इमीडिएटली पहले सेमिनार को अटेंड कर लेता है। मतलब अगर क्यू कहीं पे भी सेमिनार, किसी भी महीने में सेमिनार अटेंड करेगा तो उससे जस्ट पहले वाले सेमिनार को कौन अटेंड करेगा? जिस भी पर्सन को ब्राउन कलर पसंद होगा। भाई इसको भी एक बॉक्स में डाल दो और यहां इसको भी एक बॉक्स में डाल दो, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हमें आगे बहुत यूजफुल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे और पढ़ो। Q neither attends the seminar in the first nor attends the seminar in the last। मतलब Q ना तो पहला पर्सन है, यहां लिख के क्रॉस कर दो, और Q ना ही आखिरी पर्सन है, मतलब यहां भी क्रॉस कर दो। मतलब Q ना ही जनवरी में सेमिनार अटेंड करता है, ना ही नवंबर में सेमिनार अटेंड करता है, वो बीच के किसी महीने में सेमिनार अटेंड करता है। आगे रीड करते हैं। Q does not like yellow। भाई Q को येलो कलर पसंद नहीं है। भाई Q को येलो कलर पसंद नहीं है, इसको भी एक बॉक्स में डाल लो। आगे रीड करते हैं। R attends the seminar after M। भाई R attends the seminar after M। यहां हमें एक बहुत कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है कि पहले M सेमिनार अटेंड करेगा, उसके कहीं कुछ बाद R सेमिनार अटेंड करेगा। अब भाई हमें जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली,
भाई मुझे ये तो पता है कि भाई आर के रिगार्डिंग, आर से रिलेटेड मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, जैसे कि आर और क्यू के बीच में दो लोग बैठेंगे, आर डब्ल्यू से जस्ट पहले बैठता है, और जैसे ही मुझे ये पता चला कि आर और क्यू के बीच में दो लोग बैठेंगे, अब मुझे ये भी पता है कि क्यू के जस्ट पहले ब्राउन कलर वाला बंदा बैठेगा। तो क्या मैं यहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? भाई करके देखते हैं। अब भाई देखो आर एम के बाद आएगा, तो भाई किस किस जगह पे आर आ सकता है? तो भाई आर मार्च में आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है, जून में, मई में, सितंबर में, नवंबर में। पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं अभी। आर को अगर मैं यहां मार्च में बिठा दूं, भाई आर अगर मार्च में सेमिनार अटेंड करता है, यहां पे ये देखो यहां, तो इसका नेक्स्ट पर्सन कौन होगा? जिसको व्हाइट कलर पसंद है। बट यहां अगर आर आ गया तो नेक्स्ट पर्सन को तो येलो कलर पसंद हो जाएगा, मतलब आर मार्च में तो नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? तो आर कहां आएगा? तो भाई अगली जगह बिठा के देखो, आर को अप्रैल में बिठा के देखो। भाई आर अगर अप्रैल में आया तो उसका नेक्स्ट पर्सन कौन होगा? जिसको व्हाइट पसंद होगा। मतलब आर अगर अप्रैल में आया तो जून वाले पर्सन को यहां व्हाइट कलर पसंद आएगा। ठीक है, तो भाई आर अप्रैल में आया, जून वाले पर्सन को अगर व्हाइट पसंद आया, तो क्यू कहां बैठेगा? क्यू बैठेगा दो प्लेसेस के गैप के बाद। भाई दो प्लेसेस का गैप बनाओ, यहां आर आया तो दो प्लेसेस का गैप क्या है? 1 2, तो क्यू को बैठना पड़ेगा जुलाई में। भाई अप्रैल के बाद दो प्लेसेस का गैप क्या है? जून और मई। जून और मई के गैप के बाद आएगा जुलाई, बट जुलाई में तो ऑलरेडी अब पी बैठा हुआ है, मतलब आर अप्रैल में भी नहीं आएगा। तो आर को भाई जून में बिठाओ। अब जैसे ही आर को जून में बिठाएंगे तो मई वाले बंदे को व्हाइट पसंद होना चाहिए, बिकॉज आर का इमीडिएटली नेक्स्ट पर्सन व्हाइट पसंद करता है। यहां फिर ब्लैक आ गया तो मतलब आर जून में भी नहीं आएगा। तो भाई अब क्या करें? भाई आर को मई में बिठाओ। आर को मई में बिठाया तो व्हाइट कहां आएगा? व्हाइट आएगा यहां पी में। ठीक है, अब जैसे ही आर को मैंने यहां बिठा लिया, मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है? सबसे पहले क्यू को बिठाना है। दो प्लेसेस के गैप के बाद क्यू को बिठाओ। भाई आर अगर यहां बैठता है, देखो आर अगर यहां बैठ गया तो दो प्लेसेस के गैप बनाओ, 1 2, क्यू बैठेगा यहां। बट मुझे पता है कि क्यू लास्ट या फर्स्ट प्लेस पे नहीं बैठता है, इसका मतलब क्यू यहां नहीं बैठेगा। तो मतलब क्यू कहां बैठ सकता है? क्यू बैठ सकता है आर के लेफ्ट साइड पे, इस तरफ कहीं। तो गैप करो 1 2, तो क्यू कहां आ गया? क्यू आ गया यहां पर। ठीक है, अब भाई जैसे ही हमें पता चला कि क्यू मार्च में बैठा है, हमको तो भाई क्यू से रिलेटेड एक और चीज पता है कि क्यू से जस्ट पहले वाले बंदे को ब्राउन कलर पसंद है। इसका मतलब एम को ब्राउन कलर पसंद होगा। ठीक है, और आर यहां है तो पी को व्हाइट कलर पसंद होगा। भाई ये बात तो क्लियर हो गई होगी अभी तक। ठीक है, मतलब हमारी पहली पॉसिबिलिटी में हमने आर और क्यू को बिठा लिया। अब ऐसे ही सेकंड पॉसिबिलिटी में भी कर लो। भाई आर देखो अब एम के बाद बैठता है, मतलब आर अप्रैल, जून, मई, जुलाई और नवंबर में से कहीं बैठेगा। अब आर अगर अप्रैल में बैठा, जून में बैठा है येलो, बट आर का अगला बंदा तो व्हाइट पसंद करता है, इसका मतलब अप्रैल में नहीं बैठेगा, उसको बिठा लो जून में। जून में अगर आर बैठता है तो मई वाले बंदे को व्हाइट पसंद होगा। और क्यू कहां बैठेगा? क्यू बैठेगा दो जगहों के गैप के बाद, उनके बीच में दो लोग बैठते हैं, तो 1 2, क्यू बैठेगा यहां, बट यहां ऑलरेडी पी बैठा है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट में मेरा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि अगर आर जून में बैठता है तो क्यू उसके लेफ्ट साइड पे बैठ जाए। तो लेफ्ट साइड का गैप करो, गैप 1 गैप 2, तो क्यू बैठ जाएगा जनवरी में। भाई देखो क्यू जनवरी में बैठा, बट हमें तो ये बताया गया ना कि क्यू फर्स्ट पर्सन या लास्ट पर्सन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से ही गलत हो गई, राइट डायरेक्शन में भी गलत हो गई, लेफ्ट डायरेक्शन में भी गलत हो गई। भाई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? आर बैठ जाए मई में, बट अगेन फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि उसका अगला व्हाइट होना चाहिए, बट यहां जुलाई में पहले से ब्लैक कलर वाला पर्सन बैठा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब फाइनली लास्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बचती है कि मैं आर को यहां जुलाई में बिठा दूं तो पी को पसंद हो जाएगा यहां पे व्हाइट कलर। दो लोगों का गैप करो आर के लेफ्ट साइड पे, 1 2, तो इसका मतलब क्यू आ जाएगा अप्रैल मंथ में। क्यू जैसे ही अप्रैल मंथ में आया, इससे जस्ट पहले वाले पर्सन को ब्राउन कलर पसंद है, इसका मतलब एम को ब्राउन कलर पसंद है। ठीक है, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी में मैंने क्यू और आर को बिठा दिया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। भाई एम के बाद बैठेगा आर। अब टोटल 4 जगह बची, जून, मई, जुलाई और सितंबर। ठीक है, अब भाई आर जून में नहीं बैठेगा क्योंकि मई में येलो बैठा है, बट उसका अगला व्हाइट है, तो यहां नहीं बैठेगा। आर अगर मई में बैठा तो भाई जुलाई में बैठेगा व्हाइट कलर, बिल्कुल सही है। इधर 2 का गैप करो, तो इधर बैठा है पहले से पी, तो उसके लेफ्ट में 2 प्लेसेस के बाद क्यू को बिठा दो, 1 2, क्यू बैठेगा यहां पर। क्यू जैसे ही मार्च में बैठा, जनवरी वाले पर्सन को हमारा ब्राउन ऑटोमेटिक पसंद आ जाएगा, और जैसे ही आर मई में बैठा, जुलाई वाले पर्सन को ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर पसंद आ जाएगा।
ठीक है। अब आर और कहां बैठ सकता है भाई इस वाले अरेंजमेंट में? आर क्या जुलाई में बैठ सकता है? भाई आर अगर जुलाई में बैठा तो सितंबर वाले पर्सन को व्हाइट पसंद होना चाहिए, पर यहां वाला ब्लैक है, तो ये गलत हो गया। बट फाइनली अगर आर सितंबर में यहां बैठा, देखो यहां अगर आर बैठा तो पी को व्हाइट कलर पसंद हो जाएगा। और अब हम क्यू को कहां बिठा सकते हैं भाई? 1 2 दो प्लेसेस के बाद क्यू को जून में तो बिठा सकता हूं ना मैं। भाई देखो ये वाली पॉसिबिलिटी है कि भाई एम पहले से अप्रैल में बैठा है और पी नवंबर में बैठा है और सितंबर में है ब्लैक कलर वाला पर्सन। आर को मैंने बिठा दिया सितंबर में, तो पी हो गया व्हाइट वाला पर्सन। ठीक है, अब क्यू कहां बैठेगा? क्यू बैठेगा इसके दो प्लेसेस के गैप के बाद, मतलब 1 2 क्यू आ गया यहां पे जून में। क्यू जून में आ गया तो एम को पसंद हो गया ब्राउन कलर। ठीक है, और यहां ऑलरेडी मेरा मई में येलो कलर वाला पर्सन भी है। मतलब इतनी सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई, इतनी सारी चीजें मुझे समझ आ गई और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज कर चुका हूं। ठीक है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को जिसको भी मैंने यूज कर लिया है अब कट कर देते हैं। भाई यूज हो गया है और बार बार कंफ्यूज ना करें ये इंफॉर्मेशन मुझे, तो इन सबको कट कर लो। ठीक है भाई, इतनी चीजों को हमने साफ साफ लिख लिया। अब आगे रीड करते हैं। नंबर ऑफ पर्संस अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर एन इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर एस। तो भाई इस लाइन का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का अभी तक क्या मतलब निकला कि भाई एन से पहले जितने भी लोग बैठते हैं वो एस के बाद से 2 ज्यादा हैं, मतलब +2 है। तो इसका मतलब अगर एस के बाद एक बंदा बैठता है, एक पर्सन बैठता है, तो एन के बाद बैठेगा 1 + 2। अगर एस के बाद 2 पर्सन बैठते हैं तो एन के बाद बैठेंगे 2 + 2 मतलब 4, मतलब 4 लोग। वहीं अगर एस के बाद 3 लोग बैठते हैं तो एन के बाद कितने बैठेंगे? 3 + 2 मतलब 5 लोग। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर हो गई, ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया कि जितने भी लोग एस के बाद बैठेंगे उससे 2 ज्यादा एन से पहले बैठेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। आगे लिखा है 2 persons attend the seminar between S and the one who likes red। एस और रेड वाले पर्सन के बीच में कितने लोग बैठेंगे? उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो यहां लिख लो रेड वाला पर्सन, ये लिख लो एस वाला पर्सन और इसको डाल दो एक बढ़िया से बॉक्स में। ठीक है, आगे रीड करो। द वन हु लाइक्स ऑरेंज अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। द वन हु लाइक्स ऑरेंज, जिसको भी ऑरेंज पसंद है, अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। टी से जस्ट पहले वाले बंदे को ऑरेंज कलर पसंद है, इसका मतलब सही बात है। आगे पढ़ो। द वन हु लाइक्स ब्लू अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड ओ डज नॉट लाइक ब्लू कलर। इसका मतलब क्या है? जिस भी पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो ग्रीन वाले पर्सन के बाद बैठता है, मतलब ग्रीन वाला पर्सन पहले बैठता है और उसके बाद कहीं जाके ब्लू वाला पर्सन बैठता है। ठीक है, ये वाली लाइन हमने अलग से लिख ली, इस वाले को भी एक अलग बॉक्स में डाल दिया। चलो भाई देखो अब हम पजल में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक लूज एंड पकड़ने की कोशिश करनी है, मतलब एक कोई भी वो सिरा पकड़ने की कोशिश करनी है जिससे आप पजल में आगे बढ़ सको। भाई देखो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक ही तरीका है जो पजल में आगे बढ़ने का। जो लाइन अभी तक आप लोगों ने बहुत लाइटली ली होगी, जिस लाइन को आप लोगों ने बार बार मिस करा होगा, बार बार स्किप करा होगा, और वो लाइन क्या है भाई? वो लाइन आपके पहले पैराग्राफ में गिवन है और वो लाइन है पर्सन्स नेम स्टार्ट विथ कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स डज नॉट अटेंड द सेमिनार कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब जो 2 लोग साथ में बैठ रहे हैं उनका लेटर कॉन्जिक्यूटिव लेटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल एम डज नॉट अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एन। भाई एम के आगे पीछे कौन बैठता है? भाई एम के जस्ट बाद बैठता है एन, तो एम और एन आसपास नहीं बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर हम क्यू वाले पर्सन की बात करें, क्यू की बात करें, तो क्यू के आसपास कौन कौन नहीं बैठ सकता? भाई क्यू के आसपास पी भी नहीं बैठ सकता और आर भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे यूसेज में आपको बताता हूं। इस पजल में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? भाई देखो अब हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां किसके रिगार्डिंग गिवन है? भाई हमें यह गिवन है कि एस और रेड वाले पर्सन के बीच में 2 लोग बैठते हैं, और हमें यह भी गिवन है कि एस के बाद जितने लोग बैठते हैं उससे 2 ज्यादा एन के पहले बैठते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अब हमें गिवन है वो है पर्सन एस की। तो क्या अब हम एस को बिठाने की कोशिश करें? भाई देखो एस को आप कहां कहां बिठा सकते हो। भाई अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो एस कहां आ सकता है? भाई एस अप्रैल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या एस जून में आ सकता है? भाई जून में अगर एस आया तो मई में बैठा है ऑलरेडी आर। एस और आर कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स होते हैं। देखो यहां पे आर और एस लगातार कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं,
और क्वेश्चन में हमें गिवन है, पजल में हमें गिवन है कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स साथ में नहीं बैठ सकते। इसका मतलब एस जून में नहीं बैठ सकता है, एस या तो अप्रैल में बैठ सकता है, या सितंबर में बैठ सकता है, या नवंबर में बैठ सकता है। चलो भाई बिठा के देखते हैं। भाई एस अगर अप्रैल में बैठा तो यहां हमें गिवन है कि दो लोगों के गैप के बाद रेड कलर वाला पर्सन बैठेगा। भाई एस को अगर हम अप्रैल में बिठा लें तो दो लोगों के गैप के बाद रेड को बिठाओ, जून में यहां बैठेगा मतलब जुलाई में रेड, बट जुलाई में ऑलरेडी पी बैठा है जिसको व्हाइट कलर पसंद है, इसका मतलब एस अप्रैल में भी नहीं बैठेगा। एस को अगर आप नवंबर में बिठाओ तो दो लोगों के गैप के बाद रेड बैठेगा, तो एक दो यहां पे बैठना चाहिए रेड, मतलब मई में आर को रेड पसंद होना चाहिए, पर मई में आर को ब्लैक ऑलरेडी पसंद है, इसका मतलब एस नवंबर में भी नहीं बैठेगा। तो एस के पास बस एक ही जगह बची सितंबर में बैठने की, तो रेड कहां बैठेगा, दो लोगों का गैप करो 1 2 रेड आ गया यहां पर। ठीक है, हमने एस को बिठा लिया। अब एस के बाद कितने लोग बैठते हैं, एस के बाद अकेले एक ही जगह खाली है, अकेले एक ही पर्सन की जगह है, तो एस के बाद एक पर्सन बैठेगा, तो एन के पहले कितने लोग बैठेंगे, एन के पहले 3 लोग बैठेंगे। भाई 3 लोग बिठा दो 1 2 3, मतलब एन कहां बैठेगा, एन यहां आ जाएगा जून में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब भाई पॉसिबिलिटी 2 में देखते हैं कि हम एस को कहां बिठा पाएंगे। भाई ये रही हमारी पॉसिबिलिटी 2। एस या तो जनवरी में बैठ सकता है, या जून में बैठ सकता है, या मई में बैठ सकता है, या नवंबर में बैठ सकता है। अब क्या एस मई में बैठ सकता है, भाई जुलाई में ऑलरेडी आर बैठा है, तो मतलब एस मई में नहीं बैठ सकता। एस अगर जनवरी में बैठा तो दो लोगों के गैप के बाद रेड कलर आएगा, तो 1 2 ये वाला कलर रेड होना चाहिए, बट ये ऑलरेडी येलो है, मतलब एस यहां पे जनवरी में भी नहीं बैठेगा। अब एस अगर यहां पे बैठा जून में, तो भाई अब हम रेड को कैसे बिठाएंगे, भाई रेड 1 2 यहां बैठेगा या तो, पर यहां ऑलरेडी व्हाइट है, तो अब रेड को ऑपोजिट बिठा के देखो तो 1 2 रेड यहां आ सकता है, सही है, तो रेड जनवरी में आ जाएगा। एस जैसे ही जून में बैठा तो एस के बाद कितने लोग बैठे हैं ये देख लो। भाई एस के बाद बैठे हैं 1 2 3 4, एस के बाद 4 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब एन के पहले कितने लोग बैठेंगे, एन के पहले 4 + 2, एन के पहले 6 लोग बैठेंगे। भाई 6 लोग बिठा दो 1 2 3 4 5 6, मतलब एन को बैठना पड़ेगा यहां सितंबर में, बट सितंबर में ऑलरेडी पी बैठा है, इसका मतलब एस जून में भी नहीं आएगा। मतलब एस के लिए फाइनली एक ही जगह बची, अब वो है नवंबर। रेड कलर कहां आएगा, दो लोगों के गैप के बाद यहां आ जाएगा रेड कलर। ठीक है, अब एस के बाद कितने लोग बैठे हैं, भाई एस के बाद यहां पे कोई भी नहीं बैठा है, मतलब एस के बाद बैठे हैं 0 लोग, तो एन के बाद कितने लोग बैठेंगे, 0 + 2 मतलब 2 लोग, एन से पहले 2 लोग बैठेंगे, 1 2 एन को बैठना पड़ेगा यहां पर, बट यहां ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, इसका मतलब ये वाली मेरी पूरी ही पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी अब हो ही नहीं सकती, मतलब पॉसिबिलिटी 2 मेरी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी नंबर 3 देखते हैं। भाई एस कहां कहां बैठ सकता है, जनवरी में बैठ सकता है, जून में बैठ सकता है, जुलाई में बैठ सकता है, सितंबर में बैठ सकता है। अब जैसे ही मैंने बोला कि जून में बैठ सकता है और जुलाई में बैठ सकता है, भाई आप तो बोलोगे सर मई में पहले से आर बैठा है, आर के कॉन्जिक्यूटिव एस उसके आसपास नहीं बैठ सकता, इसका मतलब एस ना तो जून में बैठेगा ना ही जुलाई में बैठेगा। ठीक है, एस क्या जनवरी में बैठेगा, भाई एस जैसे ही जनवरी में बैठा, एस के बाद कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं एस के बाद, तो भाई एन से पहले कितने हो जाएंगे, 7 + 2 9 लोग, भाई टोटल 8 लोग हैं, तो भाई एन के पहले 9 लोग कैसे बैठ सकते हैं, इसका मतलब एस जनवरी में भी नहीं बैठेगा। तो एस के लिए बेचारे के लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी बची यहां पे, वो है कि एस बैठ जाए सितंबर में। जैसे ही एस बैठा सितंबर में, दो लोगों का गैप करो 1 2, तो रेड बैठेगा यहां जून वाले कलर में, तो रेड हो गया जून। और एस के बाद यहां पे एक पर्सन बैठा है सिंगल पर्सन पी, तो एन से पहले कितने लोग हो जाएंगे, 1 + 2 मतलब 3 लोग, 3 लोग, 1 2 3 एन आ गया यहां हमारा जून में। यहां तक हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई। अब पॉसिबिलिटी 4 और देख लेते हैं। भाई एस जनवरी में नहीं बैठ सकता, हमने देख लिया अभी तक, बिकॉज जनवरी में बैठा तो एस के बाद बैठे हैं 7 लोग, तो एन के पहले बैठने पड़ेंगे 9 लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब एस अगर मार्च में बैठता है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज एस के बाद बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 6 लोग, तो एन से पहले बैठने पड़ेंगे 8 लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एस के लिए फाइनली बस एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो है मई। तो अब रेड कलर कहां आएगा, या तो 1 2 का गैप इधर करो, बट इधर ऑलरेडी व्हाइट बैठा है, तो आपको गैप लेफ्ट में बनाना पड़ेगा 1 2, तो रेड कलर आ जाएगा आपका मार्च में। ठीक है, एस के बाद में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3,
एस के बाद 3 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब एन से पहले 3 + 2 5 लोग बैठेंगे। बिठा लो 1 2 3 4 5, इसका मतलब एन आ जाएगा यहां पर। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारी ये सारी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, तो इनको यहां पे कट कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास क्या क्या भाई, हमारे पास एक ये बचा कि ग्रीन कलर वाला पर्सन ब्लू कलर वाले पर्सन से पहले बैठता है, और ये बचा है कि टी वाला पर्सन ऑरेंज वाले के इमीडिएटली बाद में आता है। तो भाई सबसे पहले पॉसिबिलिटी 4 में देखें तो टी और ऑरेंज कैसे आ सकता है। तो भाई ये बस 2 ही जगह बची हैं, तो भाई फाइनली बस ये हो सकता है कि टी यहां पे आ जाए और ऑरेंज कलर वाला पर्सन यहां पे आ जाए। ठीक है, और जैसे ही हमने ये वाली पॉसिबिलिटी बना ली, बस 2 कलर की पॉसिबिलिटी बची, और कलर में हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रीन कलर वाला पर्सन ब्लू वाले से पहले बैठेगा, तो यहां आ जाएगा ग्रीन कलर वाला पर्सन और ये आ जाएगा ब्लू कलर वाला पर्सन। ठीक है, सब लोग बैठ चुके हैं, बस ओ बचा है, तो यहां पे बिठा लो ओ को। भाई इस वाली पॉसिबिलिटी में सब लोग बैठ गए। अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं, भाई इस पॉसिबिलिटी में टी कहां बैठेगा। भाई इस पॉसिबिलिटी में टी को, भाई टी के लिए बस 2 ही जगह है, या तो जनवरी या जुलाई। अब अगर जुलाई में टी बैठता है तो उससे जस्ट पहले वाला पर्सन ऑरेंज नहीं हो पाएगा, वहीं अगर जनवरी में बैठता है तो उससे पहले कोई बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब पॉसिबिलिटी 3 भी मेरी गलत हो गई। पॉसिबिलिटी 1 फाइनली मेरे पास बची, इसमें टी 2 जगह बैठ सकता है, या तो नवंबर में या तो अप्रैल में। अब भाई टी अगर नवंबर में बैठा तो ये हो जाएगा एस टी, और एस और टी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, तो भाई टी नवंबर में नहीं बैठ सकता, मतलब टी बैठेगा यहां अप्रैल में। टी बैठा अप्रैल में तो ऑरेंज बैठेगा उससे जस्ट एक पहले। ठीक है, सारे लेटर्स हो गए, बस ओ लेटर बचा, ओ बैठेगा यहां, और ग्रीन कलर ब्लू कलर से पहले आएगा। ये सारी पॉसिबिलिटी बन गई, और हमें एक और चीज गिवन है कि ओ डज नॉट लाइक ब्लू कलर, बट यहां पे तो ओ के पास आ गया ब्लू कलर। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल गलत हो गई। मतलब फाइनली बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी मेरी कौन सी है, वो है ये वाली पॉसिबिलिटी। मतलब जनवरी में बैठेगा ओ, उसके बाद टी एम क्यू एस एन आर पी, और इनको कलर्स पसंद है ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। अब भाई आप में से सारे बच्चे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कितने बच्चों को एग्जैक्टली यही वाला पैटर्न बना था, एग्जैक्टली बिल्कुल पजल सॉल्व करके आप बिल्कुल सही पजल सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे चले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और जल्दी से फटाक से अब 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई आगे बढ़ने से पहले ये वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अभी तक जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पे आपने हमें फॉलो नहीं करा है, द अल्फा बैंकर को सबसे पहले जाके हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स को शेयर करो। तो भाई हमारा टेलीग्राम का यूजर आईडी है @thealphabanker_7, मतलब @thealphabanker_7 लिखोगे तो हमारा टेलीग्राम के ऑफिशियल द अल्फा बैंकर चैनल पे पहुंच जाओगे। और अगर व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट करना है तो ये है हमारा नंबर 9174424196। तो अगर हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक। एम और ब्लैक के बीच में कितने लोग बैठते हैं। भाई एम बैठा है अप्रैल में, ब्लैक को ढूंढो, ब्लैक बैठा है सितंबर में। कितने लोग बैठे हैं 1 2 3, ऑप्शन में ढूंढो 3, ऑप्शन डी मार्क करो और मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट, फाइंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। भाई इन 5 ऑप्शंस में से 4 अलाइक हैं, मतलब 4 एक तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से। 5वां ऑप्शन ऑड वन आउट है जो रिलेटेड एक तरीके से नहीं है, उनको ढूंढना है। तो भाई पहला ऑप्शन देखो ओ एंड रेड, भाई ये है ओ और रेड है यहां पर अगला, मतलब ये हो गया ओ और रेड। अगला देखो एन एंड ब्लैक, भाई ये हो गया एन एंड ब्लैक। अगला देखो क्यू एंड येलो, ये हो गया क्यू एंड येलो। मतलब सब में एक डायगोनल बन रहा है, एक लाइन बन रही है। अगला है एम और ऑरेंज, भाई एम और ऑरेंज में उल्टी लाइन जा रही है। और अगला है एस और ब्लू, इसमें भी सीधी लाइन जा रही है। तो भाई ये देखने के बाद ऑब्वियसली आपको भी आंसर पता होगा कि ऑड वन आउट क्या है, यहाँ पे दिल्ली, एम और ऑरेंज, बिकॉज बाकी सब एक दूसरे के नेबर्स हैं बट एम और ऑरेंज में बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो आंसर हो गया दिल्ली, एम और ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Who among the following likes orange? ऑरेंज कलर किसको पसंद है। भाई ऑरेंज कलर यहाँ पे जनवरी में ओ को पसंद है। ऑप्शंस में ढूंढो, ऑप्शन सी मार्क करो और मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following statement is true? 2 person attend the seminar between T and the one who likes red. टी और रेड के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ये ऐसा बोल रहा है, बट एक्चुअली में टी ही रेड को पसंद करता है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो। आर अटेंड्स द सेमिनार बिफोर ओ। भाई आर ओ से पहले सेमिनार अटेंड करता है। आर बैठा है सितंबर में, ओ बैठा है जनवरी में, ओ तो सबसे पहले अटेंड कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो।
more than 3 persons attend the seminar between T and the one who likes black. T और black के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठते हैं। भाई ये रहा T, ये रहा black। भाई गिन लो 1 2 3 4, 3 से ज्यादा लोग बैठते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। जैसे ही हमें सही आंसर मिल गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। इफ Q इज रिलेटेड टू येलो, भाई ये रहा Q इज रिलेटेड टू येलो, ओके। R इज रिलेटेड टू रेड, भाई ये रहा R इज रिलेटेड टू रेड, ओके। इन द सेम वे N इज रिलेटेड टू विच कलर, N किस कलर से रिलेटेड है? ये रहा N, ये किस कलर से रिलेटेड है? अब भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगा लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर दिमाग आज लग गया तो ये मान के चलो प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन बहुत जोरों से चल रही है आपकी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो टेलीग्राम चैनल पे जाके हमसे सारा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहां हमारा आज का सेट 1 कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने आगे सेट नंबर 2 की तरफ। भाई सेट नंबर 2 है, इसका मतलब सेट नंबर 2 हमेशा होता है आप लोगों के लिए होमवर्क सेट। भाई ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क सेट। अब आपको क्या करना है, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आगे आपको जल्दी से इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और नीचे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर पोस्ट करके बताओ राइट आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहां तक हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आखिरी के 5 क्वेश्चन, मतलब दूसरा सेट है आप लोगों के लिए होमवर्क सेट। इसकी पूरी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले पाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पूरा का पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ।